नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन। आज का टॉपिक है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। इसमें फर्स्ट है मैथमेटिकल मेथड में तीन मेथड हैं: अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड एंड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो पहले देखते हैं अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड क्या होता है। देखिए, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड जो होता है, इसमें जो पॉपुलेशन जो होती है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहती है। मतलब कि इसको लिख सकते हैं ऐसे कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन assumption that population is increasing with constant rate। इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहती है। मतलब तो इसको लिख सकते हैं कि dP/dt जो होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब पॉपुलेशन टाइम के साथ जो इंक्रीज होती है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। तो इसका जो फार्मूला है निकालने का, पॉपुलेशन निकालने का, वो इस प्रकार का होगा। देखिए, फार्मूला जो है Pn है यहाँ पर डिकेट्स। अभी मैं नीचे लिख दूंगा क्या होता है। Pn = P + nx बार। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के लिए फार्मूला होता है Pn = P + nx बार। इसमें देखिए P क्या है, P जो है वो पॉपुलेशन है प्रेजेंट टाइम में। पॉपुलेशन एट प्रेजेंट टाइम। पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम की है। एन जो है नंबर ऑफ डिकेट्स। नंबर ऑफ डिकेट्स। और x बार क्या है, कांस्टेंट डिटरमाइनिंग एवरेज इंक्रीजिंग। राइटिंग नहीं समझ में आया तो इसीलिए मैं बोलता जा रहा हूँ कि आप लिख रहे हैं तो लिख सकें आराम से। अगर जो समझ में ना आए तो लिखा है कांस्टेंट डिटरमाइनिंग ऑफ एवरेज इंक्रीजिंग ऑफ n डिकेट्स। देखिए, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में क्या होता है कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड कांस्टेंट रेट, इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहती है। इसको लिख सकते हैं dP/dt = कांस्टेंट। इसका फार्मूला होता है Pn = P + nx बार। P जो होता है पॉपुलेशन एट प्रेजेंट टाइम, n नंबर ऑफ डिकेट। फिर देखिए, अगला मेरा मेथड है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। फिर एक साथ इन सबके न्यूमेरिकल हम बारी बारी से सबके देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल इसके लगाए जाते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर पेपर में कम से कम 2 न्यूमेरिकल इससे मिल जाते हैं हमको। लगभग 20 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक से।
तो दूसरा मेरा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इसमें देखिए दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड रिमेन कांस्टेंट। इसमें जो पॉपुलेशन जो होती है डिकेड टू डिकेड रिमेन कांस्टेंट होती है। और अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में क्या था, जो पॉपुलेशन जो होती है इंक्रीज करती है कांस्टेंट रेट से, और इसमें जो होता है डिके टू डिके रिमेन कांस्टेंट रहती है। और इसका फार्मूला जो होता है पॉपुलेशन फॉर n डिकेड्स के लिए p ब्रैकेट में 1 + r/100⁻n। फिर अगला है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये सारे फार्मूले कैसे इम्प्लीमेंट होंगे ये आगे अभी न्यूमेरिकल में मैं सभी एक एक फार्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर एक चीज़ को वहाँ पर न्यूमेरिकल पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर अगला है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये देखिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो मेथड होता है वो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंट जितना हुआ है नेट एवरेज जो इंक्रीमेंट होता है उसको दोनों को ऐड कर लिया जाता है, तो वहाँ से इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, वहाँ से वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज जो पॉपुलेशन होती है उसको फाइंड कर लिया जाता है। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द अर्थमेटिकल मेथड एंड टू दिस एडेड, मतलब और इसमें ऐड किया जाता है द एवरेज ऑफ द नेट इंक्रीमेंटल इंक्रीज। और नेट इंक्रीमेंटल इंक्रीज का एवरेज जब अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में ऐड कर दिया जाता है तब उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसका फार्मूला होता है Pn = P + n(x) + n ब्रैकेट में n+1/2 × y बार। अब देखिए अब इन्हीं तीनों पर यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और एक न्यूमेरिकल दे देगा तो बोलेगा उसमें कि पॉपुलेशन अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से निकालो, पॉपुलेशन निकालो। तो आपको तीनों से निकालनी होगी। तो देखिए पहले हम निकालेंगे अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से, फिर उसी न्यूमेरिकल को ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से निकाल के बताएंगे, फिर उसी को इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से निकाल के बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने सीधे उसको टेबल के रूप में चेंज कर लिया है। देखिए एक ईयर की टेबल दी हुई है जिसमें दिया 1971, 1981, 1991, 2001। फिर पॉपुलेशन दी है 1000 में 242, 345, 370 और 1090। तो हम इसको मुझे निकालना है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से पॉपुलेशन निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बारी बारी से देखते हैं। फिर पहले हम निकालेंगे अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से हम पहले निकालेंगे। तो देखिए इसमें अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का फार्मूला मैंने पढ़ा था। फार्मूला क्या पढ़ा था, Pn = P + n(x) बार। तो देखिए अब मुझे निकालना है कितनी जो है पॉपुलेशन वो इंक्रीज हुई। तो एक टेबल इसमें और हम बना लेते हैं। देखिए टेबल इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, इसी में बना लेंगे क्योंकि अलग अलग ज़्यादा स्पेस लगेगा। तो देखिए अब यहाँ पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक यहाँ पर बना लिए कॉलम इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक ये कॉलम बना लिए। ठीक, देखिए कितना इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज निकालेंगे, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए 345 माइनस 242, 103 आ गया। तो यहाँ पर 103 लिख दिया। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, 770 से 345, 770 माइनस का 345 तो 425 आ गया। और फिर दिया हुआ है 1090 माइनस 770
320, चूँकि क्वेश्चन में निकालना है जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक बार पढ़े दे रहा हूँ। देखिए बोला है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट इज फॉलोइंग, जो दी हुई है, ये दोनों दिए हुए हैं। फिर लिखा हुआ है कि एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन द ईयर 2015 एंड 2021, मतलब कि जो n की जो वैल्यू दी है वो 2015 और 2021 दी हुई है। मतलब कि हमको 2015 और 2021 की जो पॉपुलेशन, जो 21 में जो पॉपुलेशन होगी उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले तो यहाँ पर इंक्रीज निकाल लिए हैं, तो देखिए अब इसका टोटल कर लेते हैं। देखिए टोटल करेंगे 103 प्लस 425 प्लस 320, टोटल करेंगे तो 848 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 848 लिख देंगे। और ये मेरी जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन आया, यही मेरी एक्स बार की वैल्यू है, जो यहाँ पर जो रखी जाएगी, ये एक्स बार की वैल्यू, ये 848 हो गई। ठीक, अब चूँकि अब इनका एवरेज मुझे लेना है, इसको 3 से डिवाइड भी करना है। जितने यहाँ पर टोटल होंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन में, जितने नंबर होंगे उससे मुझे डिवाइड करना होगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल मेरा आ जाएगा, इसको छोटा छोटा लिखिए, 848 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा फाइनल 282.66। तो इसको हम 282.66 लिख लेते हैं, 282.66, ये एक्स बार की वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट निकालेंगे, चूँकि मुझे अब यहाँ पर सीधे मैं निकाल रहा हूँ अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में। देखिए PN, देखिए पॉपुलेशन कितनी दी हुई है, आखिरी वाले देखिए 1090, P की वैल्यू प्रेजेंट में 2001 में कितनी हो, प्रेजेंट वाली पॉपुलेशन है तो 2001 में 1090 है। ठीक, प्लस N नंबर ऑफ डिकेट्स 2015 और 2021 के लिए निकालनी है। तो देखिए 2015 के लिए यहाँ पर निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1971, 1981, मतलब 10-10 साल का अंतर चल रहा है। फिर देखिए 2001, फिर 2001 में 10 साल जोड़ेंगे, 2001 में 10 साल जोड़िए, 2011 आया। अब 2011 में 10 साल जोड़ेंगे तो 2021 आएगा। चूँकि पूछ रहा है 2015 की, तो 2001 से 2011 एक डिकेट हुआ। फिर देखिए शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा वहाँ पे, देखिए 2001 में 10 जोड़ेंगे तो 10 साल जोड़ेंगे, क्योंकि 10 का अंतर दिया हुआ है, तो 11 आएगा। फिर 2011 में मुझे निकालना है 2015 की, तो 2011 तक तो मेरी एक डिकेड हो गई। फिर मुझे कितने साल बचे, 2012, 2013, 2014, 2015, मतलब 4 साल बचे। तो मतलब 0.4, तो मतलब 1 + 0.4, तो कितना 1.04। तो नंबर ऑफ डिकेट्स मेरे हो जाएंगे 1.04। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1.04। तो देखिए अब यहाँ पर n की वैल्यू लिखेंगे 1.4, सॉरी 0 नहीं लगेगा यहाँ पर, केवल 1.4। तो 1.4 इंटू एक्स बार की वैल्यू आई है 282.66। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, देखिए कैलकुलेट करने पर 1090 प्लस 1.4 इंटू 282.66, 1485.72, 1485.72। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 1486। तो जो मेरी पॉपुलेशन जो होगी 1.4 डिकेड्स के बाद होगी 1486, 1.4, मतलब 2015 की मुझे पॉपुलेशन पता चल गई। तो लिख देंगे आफ्टर द एंड ऑफ द 2015 द पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड 14
86 मतलब जो फाइनल पॉपुलेशन 2015 के बाद जो हो जाएगी वो 1486 हो जाएगी। अब हम निकालेंगे जो पॉपुलेशन है वो 2021 में कितनी होगी। तो मैं यहीं पर इसको इरेज किए दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर देखिए अब 2021 मतलब कि नंबर ऑफ डिकेट्स कितने हो गए। देखिए 2001 दिया हुआ है, 2001 में 10 जोड़ेंगे तो 2011, फिर 10 जोड़ेंगे तो 2021 तो कितने डिकेट्स हुए, नंबर ऑफ डिकेट्स 2 हुए। एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब यहाँ पर एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखिए फिर से निकालेंगे। पी 2021 में कितनी हो जाएगी, देखिए 1090 प्लस 2 ब्रैकेट में 282.66। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर है वो आ जाएगा मेरा 1655.34। तो पॉपुलेशन इन 2021 हो जाएगी 1656। इसको हम मान सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। अब देखिए जो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड था आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सीधे पी एन देखिए यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जो यहाँ पर पॉपुलेशन जो दी होगी उसमें नीचे वाली पॉपुलेशन से ऊपर वाली पॉपुलेशन को माइनस करना है, लिख देना है। फिर उसके नीचे वाली पॉपुलेशन लेनी है, फिर उसके ऊपर वाली पॉपुलेशन से इसको देखिए फर्स्ट में इन दोनों को लिया, सेकंड में इन दोनों को लिया और थर्ड में इन दोनों को लिया। सबको कैलकुलेट किया और जितने टाइम से यहाँ पर नंबर्स हों, देखिए 1 2 3 है तो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया उसका। तो 282.66 एक्स बार की वैल्यू आ गई। फिर सीधे फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। अब आपको ईयर का अगर जो जितना अंतर दिया है उसके बेस पर नहीं दिया तो उसको भी निकालना मैंने बता दिया कैसे निकाला जाएगा। फिर देखिए अब निकालेंगे हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। देखिए अब मुझे इसमें ऐड करना होगा परसेंटेज इंक्रीज, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को अगले वीडियो में मैं अपने बताऊंगा। तो अगर जो आप पूरा न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।